बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज, ये सारा मिला के बहुजन होता है। एक जाति का आदमी बहुजन नहीं हो सकता, ये सारा मिलाकर बहुजन होता है। कह रहे थे जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, मुलायम सिंह और काशीराम साहब साथ आए, एससी और ओबीसी साथ आ गए। बीजेपी के लोगों ने प्लान बनाया कि इनके विधायक नए नए आए हैं, इनको परेशान किया जाए विधानसभा में। तो सपा और बसपा के विधायकों ने मिलकर इतना पिटाई किया कि केसरीनाथ त्रिपाठी को स्ट्रेचर पर उठाकर विधानसभा से बाहर लाना पड़ा। इतना बड़ा हो गया। इतना बड़ा जब ओबीसी और एससी की इकट्ठा आने की बात हुई तो इस तरीके की बातें हुई। जब साहू महाराज और बाबा साहब मिलकर लड़ रहे थे तो साहू महाराज की हत्या हो गई। जब चंदापुरी बाबा साहब इकट्ठा आए तो यह रैली को विफल किया गया। बाबा साहब ने लखनऊ के अपने सम्मेलन में कहा, जब ओबीसी के लोग बाबा साहब को मिलने के लिए गए और बाबा साहब को कहा, बाबा साहब आप जैसा लीडर शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिला, इसलिए उनको उनका अधिकार मिला, मगर हम बैकवर्डों के पास ऐसा कोई लीडर नहीं है और ऐसा कोई लीडर ना होने की वजह से हमें हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय कहा था कि जिस दिन शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग एक साथ आ जाएंगे, उस दिन गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में भी गर्व महसूस करेंगे। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा और बाबा साहब अम्बेडकर इसकी कोशिश कर रहे थे। तो ब्राह्मणों को यह बात समझ में आई, बाबा साहब अम्बेडकर कोशिश कर रहे हैं, बैकवर्ड क्लासेस के भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर ये इकट्ठा आ गए तो खतरा बढ़ जाएगा। तो 56 में बाबा साहब अम्बेडकर चले गए। तो ये सिलसिला लगातार टूटता रहा, मगर मेरा ये कहना है कि इसके बगैर मामला हल नहीं होगा। बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज, ये सारा मिला के बहुजन होता है। एक जाति का आदमी बहुजन नहीं हो सकता, ये सारा मिलाकर बहुजन होता है और इनको इकट्ठा करना पड़ेगा। इस बात को बामसेब के बनाने वालों लोगों ने समझा, इसलिए उन्होंने केवल शेड्यूल कास्ट का संगठन नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने बामसेब को लिखा द ऑल इंडिया बैकवर्ड और इन द ब्रैकेट लिखा एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। काशीराम साहब, दीना भाना साहब, डीके खापर्डे साहब इस बात को समझ रहे थे जो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे, इसलिए उन्होंने बामसेब को बहुजन समाज का संगठन बनाया। तब उनकी भी आलोचना हुई और तमाम उस समय बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट चलाने वाले लोगों ने उन लोगों को कहा एक जाति नहीं जुड़ रही है, ये बहुजन समाज की बात कर रहे हैं। मगर उन्होंने इस काम को करने का काम किया जिसका आज बहुत बड़े पैमाने पर असर दिख रहा है। ये सिद्धांत मान्यवर काशीराम साहब ने बामसेब बनाने का दिया और यूपी में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, जो बात बाबा साहब कह रहे थे, जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, मुलायम सिंह और काशीराम साहब साथ आए, एससी और ओबीसी साथ आ गए। बीजेपी के लोगों ने प्लान बनाया कि इनके विधायक नए नए आए हैं, इनको परेशान किया जाए विधानसभा में। तो सपा और बसपा के विधायकों ने मिलकर इतना पिटाई किया कि केसरीनाथ त्रिपाठी को स्ट्रेचर पर उठाकर विधानसभा से बाहर लाना पड़ा। इतना बड़ा हो गया। बाबा साहब तो केवल जूते का फीता खोलने के लिए कह रहे थे, काशीराम साहब ने जब ये प्रयोग किया तो यहां तक मामला खड़ा हो गया। काशीराम साहब ने 85% का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन 85% को जोड़ने का जो विस्तृत प्लान था वो प्लान काशीराम साहब के पास में नहीं था और इसलिए काशीराम साहब ने अपने जीवन के अंत में कहा, मैंने बहुजन समाज पार्टी बनाई मगर बहुजन समाज नहीं बना पाया। मेरे जो अनुयायी हैं वो बहुजन समाज बनाने का काम करें। पार्टी बनाना आसान था, समाज बनाना कठिन काम है। तो ये 85% समाज बनेगा कैसे, ये बहुजन समाज बनेगा कैसे? बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हुआ क्या है, बहुजन मूवमेंट को अलग अलग स्टेटों की एक एक जाति तक सीमित किया ब्राह्मणों ने।
ये साजिश हुई, ये षड्यंत्र हुआ। अब इस षड्यंत्र को हमको विफल करना है, इस षड्यंत्र को फेल करना है। तो इस षड्यंत्र को फेल करने के लिए इसको ब्रॉड करना होगा, SC ST OBC माइनॉरिटी को लाना होगा। इसलिए आज क्या है, आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, देश भर में पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ने का मूवमेंट के साथ काम कर रहा है। आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, देश भर में मुसलमानों को जोड़ने का काम कर रहा है। आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है, देश भर में बुद्धिस्टों को जोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे अलग अलग सामाजिक समूह के लोग जो 85% के अंतर्गत आते हैं, जो बहुजन समाज के अंतर्गत आते हैं, उनमें जागृति पैदा करने का, उनको संगठित करने का, उनके अंदर नेतृत्व पैदा करने का, ये सारा का सारा काम आज बामसेफ की विचारधारा के आधार पर देश भर में किया जा रहा है। ये है बहुजन मूवमेंट। हमें इसको समझने की जरूरत है। सोच समझ कर कोई काम किया जा रहा है। सोच समझ कर जो नींव तैयार की गई, उस नींव के ऊपर दीवार खड़ी हो रही है, और दीवार के ऊपर छत पड़ेगा तो एक दिन में थोड़े रहेगा, बहुत लंबा मामला तक चलेगा। तो इसलिए हमको पेशेंस के साथ, हमारे लोगों की क्या समस्या, पेशेंस ही नहीं है। आज बीज डाला और सुबह खेत में जाते उसको खोद के देखते हैं, अंकुरित हुआ कि जमा कि नहीं जमा, नहीं जमा, नहीं जमेगा, निराश हो जाते हैं, उसको निकाल लेते हैं, तो जमेगा कैसे। तो हमारे लोगों को पेशेंस के साथ इस काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है कि देश में अगर RSS का मुकाबला कोई कर सकता है तो बामसेफ ही कर सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अध्यक्ष बदलते, अध्यक्ष बनना मकसद है, अध्यक्ष बनना मकसद है, मूवमेंट चलाना मकसद है। बाबा साहब कब तक अध्यक्ष रहे, काशीराम साहब कब तक अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष बदलना मकसद नहीं है, मूवमेंट चलाना मकसद है। और मूवमेंट का जो सबसे ज्यादा अनुभवी, सबसे ज्यादा योग्य, सबसे ज्यादा लड़ाकू व्यक्ति है, उसको ही लीडरशिप करने की जरूरत है। क्योंकि कुत्ते की लीडरशिप अगर शेर करे तो वो कुत्ते भी शेर की तरीके से लड़ते हैं, और शेरों की लीडरशिप अगर कुत्ता करे तो शेर भी कुत्ते की तरीके से लड़ते हैं। इसलिए अध्यक्ष की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है जिससे है, उससे है, वहां लड़ाई लड़ना है। इतना बड़ा सोचने से नहीं होगा। हमारे लोग बात बहुजन की करते हैं, 85-90% की करते हैं, सोचते हैं इतना बड़ा सोचने से होगा। अपनी मानसिकता को बड़ा बनाना पड़ेगा, बराड करना पड़ेगा। बराड जो करता है उसमें बहुत सारी चीजें समाहित होती हैं। जितना आप छोटा सोचोगे उतना ज्यादा आप सेग्रीगेट होते जाओगे। जो जाति चेतना का विषय बनाया गया है ना, जाति जागृति अंतिमता ब्राह्मणवाद का बच्चड़ बनेगी, बन रही है, बन रही। क्योंकि हमारा आदमी संगठन बनाता बहुजन के नाम पर, शोषित के नाम पर, तमाम नाम से। और मानसिकता कितनी गंदी है, अपनी ही बिरादरी का आदमी होना चाहिए। नाम रखा बहुजन, नाम रखा शोषित, और मानसिकता कितनी गंदी है, कितनी छोटी है, अपनी ही बिरादरी का आदमी होना चाहिए। फिर कैसे होगा सफल, ब्रॉड बेस करना होगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। बड़ा सोचोगे फिर सबको समाहित कर सकते हो, छोटा सोचकर सबको समाहित नहीं कर सकते। छोटा सोचकर दोषारोपण कर सकते हो, छोटा सोचकर सबको समाहित नहीं कर सकते, छोटा सोचकर दोषारोपण कर सकते हो। हमारे लोग दोषारोपण ही करते हैं, और नहीं हो सकता ये तो हमारे लोगों के जुबान पर ही रहता है। बाबा साहब को भी कहते थे नहीं हो सकता, काशीराम साहब को भी कहते थे नहीं हो सकता, आज मेसराम साहब को भी कहते नहीं हो सकता। जो हो गया, इतना सारा हो गया, वो देखते नहीं और कहते रहते हैं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये निकाल दो। किसी ने ये कहा है कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। असंभव शब्द जो है ये मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। किसी ने ये कहा है दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। पहले तो ये बात भी हम लोगों को समझ लेना चाहिए। ये जाति चेतना आज बहुजन मूवमेंट का सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। जाति चेतना, क्योंकि हमारे आदमी की सोच कैसे, जब हम किसी संगठन में आते हैं हम बहुजन सोच के साथ नहीं आते। हम पहले सोचते क्या, अगर हम बैकवर्ड हैं तो हम बैकवर्ड ढूंढते हैं, कोई शेड्यूल कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट ढूंढता है, कोई शेड्यूल ट्राइब है वो शेड्यूल ट्राइब ढूंढता है, कोई माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी ढूंढता है। अब उतना मिल गया, अब उतने से भी संतुष्टि नहीं होती है। फिर जो बैकवर्ड है वो बैकवर्ड में अपनी बिरादरी का ढूंढता है,
जो शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल कास्ट में अपनी बिरादरी ढूंढता है, जो शेड्यूल ट्राइब है वो शेड्यूल ट्राइब में अपनी ट्राइब ढूंढता है, जो माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी में भी अपनी माइनॉरिटी ढूंढता है। और उतना मिल गया तो फिर उसके आगे जाति में उपजाति ढूंढता है। तो अगर ऐसा हम करेंगे और ऐसा हमारे लोग कर रहे हैं तो इससे हमारा फायदा नहीं होने वाला है, ब्राह्मणों का फायदा होने वाला है और ब्राह्मण इसका फायदा ले रहे हैं। आप देख लो, उत्तर प्रदेश आपके यहां से लगा हुआ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, फैजाबाद के पास का अम्बेडकर नगर जिले का। तो आप देख लो, बिरादरी का नेता बिरादरी में आता है और क्या कहता है, सारी बिरादरी आगे चली गई, अपनी बिरादरी ही पीछे रह गई। तो आदमी सोचता है सारी आगे चली गई। हर बिरादरी वाला जब मीटिंग करता है तो अपनी जाति के लोगों को समझाता है, नहीं सब जाति वाले आगे चले गए, अपनी पीछे रह गई। तो बिरादरी का आदमी सोचता है यार सब आगे चले गए, हम ही पीछे रह गए। तो नेताजी आए, आगे ले जाना चाहते हैं, नेताजी के पीछे हो जाओ। तो बिरादरी नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे, बिरादरी नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे, सोनिया गांधी के पीछे, नरेंद्र मोदी के पीछे, मोहन भागवत के पीछे और बिरादरी नेताजी के पीछे। अभी 27-28 मिनिस्टर बनाया था 2022 चुनाव के पहले बीजेपी ने, जाति जाति के लोगों को प्रचार हुआ, 28 मिनिस्टर बना दिया। हमने कहा भाई पता करो, एक भी आर्डर दिल्ली में बैठकर निकाला क्या बैकवर्डों के फेवर में? तो हमारे कुछ लोगों ने बताया कि सर अभी तो ऑफिस ही अलॉट नहीं हुई है, तो ऑर्डर कहां से निकलेगा? तो हमने कहा तो इसका मतलब ये है उनको केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया, भाजपा का प्रचार मंत्री बनाया कि दिल्ली मत बैठो, अपनी बिरादरी में जाओ और कहो देखो भाजपा वालों ने तुम्हारी बिरादरी को मिनिस्टर बनाया, गाड़ी दिया है, सिक्योरिटी दिया है, इसलिए सारा का सारा वोट बीजेपी को देना है। ये जातीय जागृति की वजह से हो रहा है। हमको अधिकार जाति के नाम पर मिलता है या जाति हमारे बाप दादा ने बनाई? अगर जाति हमारे बाप दादा ने बनाई होती तो बनाने वाला इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि लात जूता खाने के लिए अपने को ही नीचे रख लेता? बनाने वाला कम से कम इतना अकलमंद तो होगा ना कि लात जूता नहीं खाएगा, दूसरे को मार सकता है मगर खुद खाने के लिए अपने को नीचे तो नहीं रखेगा। लेकिन जाति व्यवस्था में हम सभी लोग जो बहुजन समाज में आते हैं, जाति व्यवस्था में तो हमें लात जूता खाने के लिए नीचे ही रखा गया है। जब हमें लात जूता खाने के लिए नीचे रखा गया है तो इससे यह बात प्रमाणित होती है कि जाति हमारे बाप दादा ने नहीं बनाई है, बल्कि हमारे दुश्मनों ने बनाई। और दुश्मनों ने बनाई तो दुश्मनों का मकसद होगा, दुश्मनों ने बनाई तो दुश्मनों का मकसद है। और जो दुश्मन है वो केवल एक जाति का दुश्मन नहीं है, शेड्यूल कास्ट का दुश्मन नहीं है, शेड्यूल ट्राइब का दुश्मन नहीं है, ओबीसी माइनॉरिटी का दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा कॉमन एनिमी है। जो दुश्मन है जिसने जाति व्यवस्था बनाई वो हम सबका कॉमन एनिमी है। जब कॉमन एनिमी है तो अलग अलग क्यों लड़े? जब कॉमन एनिमी है, हम सबका शत्रु है, तो हम सबको मिलकर शत्रु के खिलाफ लड़ना चाहिए। कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जब हम सब का दुश्मन हो, ज्योतिबा फुले ने बताया ओबीसी थे तुम्हारा दुश्मन हो, साहू महाराज ने बताया तुम्हारा दुश्मन हो है, बाबा साहब ने बताया तुम्हारा दुश्मन हो है, पेरियार ने बताया तुम्हारा दुश्मन हो है। जब हम सबका दुश्मन वो है तो हम सब अलग अलग लड़ेंगे तो सफलता मिलेगी, हम सब एकजुट होकर के लड़ेंगे तो सफलता मिलेगी। दूसरी बात बताकर अपनी बात समाप्त कर देता। हम लोगों को जो अधिकार मिले हैं शेड्यूल कास्ट के नाम पर मिले, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर मिले, ओबीसी के नाम पर मिले, अधिकार मिले हैं ओबीसी के नाम पर, एससी के नाम पर, एसटी के नाम पर, मगर हमें नेता चाहिए बिरादरी के नाम पर। अधिकार मिले हैं ओबीसी के नाम पर, एससी के नाम पर, एसटी के नाम पर, मगर हमें नेता कैसा चाहिए? बिरादरी के नाम पर। अधिकार ओबीसी, एससी, एसटी के नाम पर और नेता ढूंढेंगे बिरादरी के नाम पर, सत्यानाश ही होगा। कभी हमारा उद्धार नहीं हो सकता, कभी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों को जाति से ऊपर उठकर अपने को पहले तो एससी, एसटी, ओबीसी मान लो जिसके नाम पर अधिकार मिला है, फिर एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी इस देश के मूल निवासी हैं, इसलिए हम सब एक ही हैं। राजा वृद्धरथ की हत्या के बाद में ये सारा जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, शूद्र अतिशूद्र हमारे लोगों को बनाया गया, थोपा गया। हमारे पुरखे एक ही थे। अगर हम ये समझ जाएंगे तो हम एकजुट हो जाएंगे। एकजुट हो जाएंगे तो हमारी आबादी 85 से 90% है।
हमारी आबादी 85 से 90% है, तो हम इस देश के हुक्मरान बन जाएंगे, और हुक्मरान बन जाएंगे तो जो हमारी खोई हुई गौरवशाली विरासत है उसको हम वापस ले लेंगे। भारत विश्वगुरु था, हमारे पुरखों ने बनाया। भारत सोने की चिड़िया था, हमारे पुरखों ने बनाया। अखंड भारत था, हमारे पुरखों ने बनाया। आज जो अखंड भारत की बात कर रहे हैं वो भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो बात इसलिए करते हैं कि हमारे कान को अच्छा लगे और हम उनके समर्थन में खड़े हो जाएं। तो ये जो तमाम बातें हैं ये हम ही कर सकते हैं। आप बताओ, आप नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार खरीदते हो, आप दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, बोलते हो खराब कर देगा, उसका थोड़ा ही। नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, मगर देश ही दूसरे को चलाने के लिए दे देते हो तो सत्यानाश ही होगा देश का। इसीलिए देश का सत्यानाश हुआ है। सारी चीजें बिक रही हैं और विश्व बैंक के सामने कटोरा लेके भारत खड़ा रहता है। ये इसीलिए हुआ है। इसलिए अगर अपने को बचाना है, अपनी आने वाली जनरेशन को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, अपना देश बचाना है, और भारत को जो खोई हुई गौरवशाली विरासत है जो हमारे पुरखों की थी, अगर उसको वापस लाना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और एकजुट होकर के अगर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें कामयाब होंगे। लड़ाई बहुत हद तक आगे बढ़ गई है, ज्यादा बची नहीं है। हमारे लोग आरएसएस करते, आरएसएस हमसे परेशान है। जो बामसेब की आइडियोलॉजी है, जो बामसेब की आइडियोलॉजी, उसकी कोई काट आरएसएस के पास नहीं है। वैचारिक रूप से कब का परास्त कर दिया, और फिजिकली परास्त कर रहे हैं, मैदान में परास्त कर रहे हैं। कानपुर में क्या हुआ, भाग गए आरएसएस के लोग, आए नहीं मैदान में कार्यक्रम रोकने के लिए। फिजिकली भी परास्त कर रहे हैं, वैचारिक भी परास्त कर रहे हैं। बस हमको कितना करना है। आरएसएस की विचारधारा एक जहर है। वो जहर की फ्रेंचाइजी गांव मोहल्ले घर हर जगह खोल के रखा हुआ, जहर बेच रहा है, दवा लिख करके उसकी पुड़िया पर। अगर हम उसके बगल में दवा की भी फ्रेंचाइजी खोल दें, फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा की, तो एक जहर की पुड़िया मिलेगी, एक दवा की पुड़िया मिलेगी। तो लोग सोचेंगे यार बहुत दिन से जहर की पुड़िया ले रहे थे, आज दवा की देख लेते हैं क्या है इसमें। और अगर एक बार दवा की पुड़िया आजमा लिया, बोलेगा फायदा तो यही करेगा, तो फिर वही लेना शुरू कर देगा। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। हताश निराश वो लोग हैं इसलिए कार्यक्रम रोक रहे हैं। हमें हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, इसलिए ईवीएम का प्रयोग कर रहे हैं। अगर वो सफल होते, ईवीएम का प्रयोग नहीं करते, अगर उनके फेवर में लोग होते। लेकिन दुनिया का इतिहास है, दुनिया में कोई ईवीएम ऐसी नहीं बनी है जो समाज में बहुमत देती हो। विधानसभा और लोकसभा में ईवीएम बहुमत देती है, समाज में बहुमत देने वाला कोई ईवीएम नहीं बना है। अगर हम फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा समाज में स्थापित करते हैं तो समाज में हमारा बहुमत होगा, और अगर समाज में बहुमत होगा 48 घंटे के अंदर ईवीएम का बंदोबस्त हो जाए। दुनिया के बड़े बड़े तानाशाहों को धरती पर पटकने का काम जन आंदोलनों ने किया है। हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसमें आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वो डरे हुए हैं। उनको पता है वो सत्ता में है, इसके बाद भी डर रहे हैं। उनके पास सारी पावर है, इसके बाद भी डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बामसेब की वास्तविक ताकत का अंदाजा है। हमारे लोगों को हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। इसलिए हमें कितना करना है, आंदोलन का जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है उसको घर घर तक पहुंचाना है, संगठित करना है, संगठित ताकत निर्माण करना है। ये लड़ाई केवल लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। इस लड़ाई में आप लोग सहयोग करेंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यास। चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। चल
चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है। मौर्य वंश का है जुनून, तू भारत का रखवार है। तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है चंद्रगुप्त का बाहुबल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने